उसी जगह पे जातलान सांग के मुकाम पर मोड़ा रोशनहान और हैल के मुकाम पर हम लोग मौजूद हैं। बिलाशुबा बहुत सारे मकान यहाँ पे ज़मीन बोस भी हो चुके हैं और बहुत सारे मकानों में क्रैक भी आ चुका है। एक एक घर में बहुत सारी फैमिलीज़ रहती थी और वो घर से बाहर हो गए हैं और उनका ये भी कहना है कि हमारे पास अभी तक कोई टेंट वाले भी नहीं आए, हमें अभी तक टेंट भी नहीं मिला और अशियाए खुर्दो नोश भी हमें नहीं मिली। हमने ये जो बड़ी फैमिली हैं उन्होंने रात जो है वो दरख्तों के नीचे रात गुजारी है, खुले आसमान तले उन्होंने रातें गुजारी हैं और ख़ासे परेशान हैं। और उनका ये कहना है कि जो हुकूमत वक्त की जानिब से या जो फलाही तंजीमात आती हैं तो वो मरकज़ में आती हैं, चौक चौराहों पे आती हैं, बड़ी जगहों पे आती हैं और वहीं से अपनी चीज़ें दे के चली जाती हैं। वो अंदर मोहल्लों में और गलियों में और जो तंग गलियाँ आ जाती हैं तो उनमें वो नहीं आते। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमारे पास अब अभी तक कोई नहीं आया, तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहेंगे इस सिलसिले में। बारिश में हम सब लोगों ने गुजारे, उस दिन तो हमारे पास एक टेंट भी नहीं। देख लें, आप खुद देख लें, ये कितना कम से कम इधर 24-25 घर हैं। इधर जो भी टीम आती है उधर ही रोड से होके चली जाती है, बड़े बड़े लीडर उधर से उधर ही अपनी टीम को लेके उधर ही क्लियर होके चली जाती है। कि यहाँ जो जितने भी लोग आए हैं, वज़ीर आज़म साहब और सरदार अतीक साहब तो खैर अंदर आए, अतीक साहब ने आके इस एरिए का मायना पूरा किया है, लेकिन बाकी गवर्नमेंट का कोई भी आदमी, कोई मिनिस्टर, वज़ीर आज़म साहब, यानी कोई भी आदमी रोड से अंदर नहीं आया। रोड में वो इंटरव्यू लेके देख सुन के लोगों से मिल के वो चले गए। तो मैं तो हुकूमत से ये अपील करूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके मेहरबानी करके इनके लिए कोई बंदोबस्त करें। 1-2 टेंट लगे हुए, 1-2 टेंट में जो 4-5 हज़ार आदमी कैसे रहेगा। हमारे पास इधर रहने के लिए जगह नहीं है। एक टेंट है, जो शमियाने वगैरह वो कम है, माल सामान वगैरह जो हमारे पास नहीं है, खाने पकाने का जो बच्चे हैं, फैमिली हैं, बच्चियाँ हैं, वो डिस्टर्ब हैं, उनको बाहर होकर कोई चीज़ पानी की ये सहूलत नहीं है, सिस्टम नहीं है। रास्ते हमारे बंद है। जो अमदादी टीमें हैं वो मेन रोड पर आती हैं, वो इधर महल्ले में गली में बहुत कम लोग आते हैं। तंजीमें आती हैं, चक्कर लगा के चली जाती हैं। इस वक्त तक आपको कितनी इमदाद मिली है? हम इस वक्त तक हमें कोई इमदाद नहीं, फिर खाने के लिए कोई खाने के लिए और पानी के लिए मिला। यानी आपका ये कहना है कि जो तकसीम का फार्मूला अशिया खुर्दोनोश का या छत का जो तकसीम का फार्मूला है, उस तकसीम के फार्मूले पे आप मुतमईन नहीं है। हमारा जो मोड़ा रोशन है, कमेटियां बनाई जाएं, हमारा जो बनाए जाएं, मेंबर ज्यादा बनाए जाएं और उसके मुताबिक तकसीम। हमारा ये लाग मोड़ा रोशन है, सांग का रहने वाले हैं, वो किकरी वाला दूसरा मोड़ा लाग है। हमारे लाग जैसे सिस्टम होनी चाहिए, हमारे जो दूसरी टीम है, ताकि हमारे महल्ले वाले गांव वाले एक में जमा हो जाके हम अपनी कमेटी बना देंगे, ताकि वो सामान वगैरह जो कुछ। इनका ये कहना था कि जो तकसीम का फार्मूला है वो तकसीम के फार्मूले पे ये मुतमईन नहीं है, चूँकि बहुत सारी वार्ड हैं, ढोक हैं, कस्बा जात हैं, बाद सिंगल घर हैं और बाद जुड़े हुए घर हैं। तो ये चूँकि एक ही वार्ड बनाई जाती है या एक ही महल्ला बनाया जाता है, तो उसमें जो तकसीम का फार्मूला है तो वो हर घर तक या हर फर्द तक वो इमदादी सामान पहुंच नहीं सकता। लिहाजा हर वार्ड की अलग अलग से कमेटी बनाई जाए और उनके मेंबरान बनाए जाएं, ताकि तकसीम का फार्मूला आसान हो सके और हर शख्स इस चीज़ से मुस्तफीद हो सके। कैमरा मैन किलाब खान के साथ सैयद तसव्वुर हुसैन शाह, मीरपुर, आगा कश्मीर।